किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक गांव में एक शरारती सा बच्चा अली अपनी दादी के साथ रहता था। अली बहुत बातूनी था और हर बात पर सवाल करना उसका पसंदीदा मशगला था। एक दिन अली ने गली में खेलते हुए तालाब के किनारे एक मेंढक देखा। मेंढक हरा भरा, मोटा सा और बहुत उछलने वाला था। अली ने खुशी में तालियां बजाई और कहा, अरे ये कितना मजेदार खिलौना है। अली दौड़ते हुए मेंढक के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर अली को घूरा जैसे कह रहा हो, ये बच्चा यहाँ क्या करने आया है। अली हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ, तुम्हारा नाम होगा मोटू। मेंढक को ये सुनकर वो खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अली खुश था कि उसने अपने नए दोस्त का नाम रख लिया है। अब अली रोजाना तालाब के पास आता और मोटू के साथ खेलता। वो कभी इससे घास के ऊपर उछालता, कभी पानी में डालता और कभी कीड़े मकोड़े लाकर खिलाता। मोटू जो पहले तो हैरान होता था, अब अली की आदतों का आदी हो गया था। वो भी अली के साथ उछलता, कूदता और खूब मजे करता। एक दिन अली ने मोटू से कहा, मोटू क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मेंढक ने कोई जवाब न दिया, बस तालाब में छलांग लगा दी। अली ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम खामोश रहो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। कुछ दिन बाद अली जब तालाब के पास गया तो उसने देखा कि मोटू बेहरकत पड़ा था। अली ने उसे हिलाया, लेकिन मोटू ने कोई हरकत न की। अली को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो भागता वो अपनी दादी के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दादी दादी मोटू खराब हो गया है। दादी जी चाय बना रही थी, हैरत से बोली, मोटू कौन और वो खराब कैसे हो सकता है। अली ने जल्दी से कहा, अरे दादी मेरा मेंढक वो हिलता नहीं, उछलता नहीं, कुछ करता ही नहीं। दादी ने मुस्कुराकर अली को गले लगाया और कहा, शायद बेटा मोटू मर गया है। लेकिन अली को हैरत से हो गई, मर गया, ये मरना क्या होता है, क्या वो अब कभी उछलेगा नहीं। दादी ने कहा, बेटा हर जानदार को एक दिन मरना होता है और ये हम सबके जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिक्र ना करो, मोटू की जगह कोई और मेंढक आ सकता है। अली ने गमगीन होकर कहा, लेकिन मोटू जैसा तो नहीं हो सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। दादी ने अली को तसल्ली देते हुए कहा, आओ हम मोटू को एक खास जगह पर दफन करते हैं और उसकी याद में एक खूबसूरत पौधा लगाते हैं। अली ने सर हिलाया और दादी के साथ तालाब के किनारे चला गया। दादी ने अली को एक छोटा सा गड्ढा खोदने को कहा। अली ने खोदा, लेकिन बीच में रुक कर बोला, दादी ये तो बहुत मुश्किल काम है, मोटू ने कभी नहीं कहा था कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दादी हंसते हुए बोली, मेहनत हमेशा अच्छी होती है बेटा, ये तुम्हें मोटू की याद दिलाएगी। आखिरकार अली ने गड्ढा खोदा और दादी ने मोटू को वहां दफन कर दिया। फिर दादी ने अली को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इसे यहाँ लगाओ, ये पौधा मोटू की यादगार होगा। अली ने पौधा लगा दिया और बोला, दादी क्या ये पौधा उछल सकता है। दादी हंस पड़ी और कहा, नहीं बेटा, लेकिन ये तुम्हें मोटू की याद दिलाता रहेगा। चंद दिन बाद अली ने तालाब के पास एक और मेंढक देखा। वो भी मोटू की तरह हरा और मोटा था, लेकिन थोड़ा ज्यादा उछलता था। अली खुशी से चलाया, दादी दादी मोटू वापस आ गया है। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा ये मोटू नहीं, लेकिन ये भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। अली ने नए मेंढक को देखते हुए बहुत खुशी का इजहार किया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सुपर मोटू रखूंगा। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि मौत जिंदगी का हिस्सा है और हमें इससे घबराने की बजाय इसको कबूल करना चाहिए। हर जुदाई नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाती है और हमें प्यारों की याद को हमेशा दिल में जिंदा रखना चाहिए।